आई एम नॉट हियरिंग यू। आपकी आवाज और विजुअल रुका हुआ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आ रही है बस? जी, आ रही है मुझे। चलें, गुड है। लेट्स स्टार्ट अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इल्मी सिटी, पाकिस्तान नंबर वन लर्निंग हब। इल्मी सिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो मामलात हैं, हमारी जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उस पर अपने गेस्ट को इनवाइट करके आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है और एज अ रिजल्ट आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। ताकि तो आज एक दिलचस्प और बेहतरीन टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जो है माइंड साइंसेस, उसके का इस्तेमाल और उसके करिश्मात। और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान नंबर वन माइंड साइंसेस ट्रेनर हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो पाकिस्तान में फेमसनेस है, पॉपुलरिटी है, उनकी साइकिक एबिलिटीज, एस्ट्रोलॉजी की एनालिसिस और पाम रीडिंग, जेम स्टोन थेरापी और कलर थेरापी। तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम सर सैफ अली कुरैशी साहब ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम टू व्यूअर्स आल्सो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम फाइन। गुड सर, गुड। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें शो पे ज्वाइन किया, टाइम दिया। तो मैं क्योंकि टाइम के थोड़ा रखना पड़ता है हमें, तो मैं चाहूँगा कि आप क्विकली अपने बारे में आपकी कहानी आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो मेरी नॉलेज थी मैंने रिव्यूअर्स के साथ शेयर कर ली। जी, thank you for sharing that information and for in fact that was very interesting also to share. अच्छा, मेरी कहानी काफ़ी सारे शोबों से गुजर के यहाँ तक पहुँचती है। एकेडमिकली आई डिड, मतलब कि मैंने 2 बैचलर्स किए, फिर मैंने 2 मास्टर्स किए, देन आई डिड अ ग्रेजुएशन इन द लॉ एज़ वेल, क्योंकि वो लॉ का मेरा बड़ा ही रुझान था उन दिनों। और उसके बाद एक जो मैंने मास्टर्स किया था इन साइकोलॉजी, तो उसी से फिर पैरासाइकोलॉजी की तरफ एक एक ब्रांच निकली, उसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके उसके अंदर मजीद चीजें खोजने के लिए। तो एक वो पूरी समझे कि उम्र इस दश्त की सयाही में तकरीबन गुजरी है, तो अब जाकर कुछ चीजें क्लियर हुई हैं कि शायद हम इस काबिल हो सकें कि हमने जो कुछ सीखा है वो आप सबको सिखा सकें, उसमें से कुछ फायदा लोग उठा सकें। और इसमें ये जो क्वेस्ट फॉर लर्निंग थी, ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, ट्रैवलिंग हुई काफ़ी, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, और इस तरीके से फिर जहाँ से जो चीज़ मुझे मिलती गई मैं उठाता गया। तो ये इसकी एक मुख्तसर कहानी है। चलें सर, एंड ग्रेट। आपने माशाल्लाह अपने मजीद डिटेल्स में बताया कि आपकी जो ये जर्नी है वो मुख्तलिफ, आपकी जो स्टार्ट करियर की थी उससे होते होते आप माइंड साइंसेस में। तो आप मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा सर कि ये जो माइंड साइंसेस की तरफ आप के जो मेंटली ये इंक्लिनेशन ये किस तरह डेवलप हुई आपकी? ये सुमर साहब, इट बिलोंग्स टू बेसिकली आपके शौक पे डिपेंड करता है कि कौन सा आर्ट या कौन सी चीज आप कितना सीखना चाहते हैं, उसमें कितनी डिवोशन है आपके अंदर।
फोकस Right. कितने ज्यादा हैं, तो उस इल्म की जो परतें हैं उसके मुख्तलिफ अवराक खुलते चले जाते हैं, किताब आप आगे पढ़ते चले जाते हैं। अगर आप किताब आधे में छोड़ के चले जाएं तो आपको आगाज का पता ना अंजाम का पता, तो बीच में पढ़कर इंसान जो है वो फिर उसका कोई ओपिनियन या उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता। वी हैव टू रीच समवेयर कि जहां पर हम अपनी असल आइडेंटिफिकेशन, असल सलाहियतों को इस्तेमाल करना सीखें, और यही इसका माइंड साइंस का बेसिक मोटिव होता है। आप यूं समझ लीजिए कि एक बच्चा है, बहुत ही कमजोर है जिस्मानी तौर पे, वो कुछ अरसा जिम की ट्रेनिंग करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तो तकरीबन 3 माह में आप उसको पहचान नहीं पाते कि अरे भाई क्या तुम वही हो जो इतने कमजोर दिखा करते थे। तो दीज आर द थिंग्स कि हम 2-3 महीने अपने आप को जब इस चीज की आदत डालते हैं, अपने शऊर को, देखिए हमारा शऊर कदम कदम पे हमें रेजिस्ट करता है, उसे आदत नहीं है पाबंदियां अपनाने की। आपने अक्सर देखा होगा लोगों से नमाज की पाबंदी नहीं हो पाती तो वो बैठकर मराकबे करना, एक्सरसाइजेस करना, खुद को उस मोल्ड में ढालना, तो फिर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जब तक आप अपना जो बर्तन है उसमें पानी को नहीं जमा करेंगे तो आपकी लाइफ में वो पानी शेप नहीं इख्तियार करेगा, क्योंकि पानी तो पानी है ना, पानी को किसी बर्तन में डालें तो उसी की शेप में वो ढल जाता है। तो यही हाल हमारे शऊर का होता है। तो इसको हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है शुरू में, और बाद में जब आप इसके ऊपर एक कमांड एंड कंट्रोल हासिल कर लेते हैं अपने दिमाग के ऊपर, तो इस प्रोसेसर को चलाने में आपको दिन ब दिन एक नए नए यूं समझें कि एक्सपीरियंसेस से वास्ता पड़ता है, जिसमें फिर बहुत सारी ब्रांचेस खुलती हैं माइंड साइंसेस की। अच्छा, चल वेरी वेल आंसर्ड सर। तो मैंने जो आपकी जो चीज़ें अखज़ की कि माइंड साइंस बेसिकली जो किसी भी इंसान को हेल्प करता है कि वो अपने शऊर को मैनेज करे, और एज अ रिजल्ट पे उसकी जो ज़िंदगी की डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। अगर हम अपने शऊर को कॉन्शियसली, जो चीज़ें हमारी थॉट प्रोसेस है उसको अगर हमने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मैनेज करना शुरू कर दिया, तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा सर, जैसे आज हमारा टॉपिक है माइंड साइंसेस, उसके यूसेज, हमारी ज़िंदगी में एप्लीकेशन, उसके साथ साथ उसके जो करिश्मा। तो आई वुड लाइक के माइंड साइंसेस के बारे में मैंने बहुत सारा लिटरेचर मैंने भी पढ़ा है। मैंने द सीक्रेट एक मूवी भी आई थी जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात गई है। तो अब आई वुड लाइक कि आप मेरी ऑडियंस के व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें, एग्जांपल्स, ऐसी स्टोरीज बताएं जिसमें आपके क्लाइंट या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिंदगी में एक करिश्माती मिरेकल चेंजेस आई हैं। जी बिल्कुल जरूर। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि जब हम एक ट्रेनिंग के मरहले से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त से ही हम अपने स्टूडेंट्स को उनके माइंड में सीड प्लांटेशन करते हैं सक्सेस के लिए। सक्सेस खास किसी भी शोबे में हो, आपका डोमेस्टिक घर में कोई इशू चल रहा है उसके लिए आपको सक्सेसफुल रोल प्ले करना है, आपको अपने कॉर्पोरेट में जहां आप जॉब कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, आपका बिजनेस है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, अपनी फिजिकल स्टेट में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, अपनी डीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, अपने मामलात को सीधा करना चाह रहे हैं, तो उसका रास्ता एक ही है कि जब तक हम उन सब लोगों को जो हमारे पास आते हैं अपनी एक इंटर क्लीनिंग, एक टेक्निक नहीं सिखाते कि भाई आपको पहले तो खुद को साफ करना है, तभी आपको बाहर की पिक्चर साफ नजर आएगी। अगर मैं कीना पालूंगा, कदूरत पालूंगा, हसद पालूंगा, रश्क पालूंगा कि फलां के पास तो जी मर्सिडीज बेंज है, मैं तो मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूं, तो मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम क्या सिखाते हैं कि अगर उसके पास कोई बहुत ही बेशकीमत गाड़ी है या अशियाए ज़रूरिया हैं ज़िंदगी में, या किसी बेशकीमत मकान या बंगले में वो रहायश पजीर है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ खुश होना है। उस नेमत को जब आप खुश होकर एक्सेप्ट करेंगे कि अरे वाह ये भी तो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बजाय इसके कि हम उस नेमत का कुफरान करें, अरे इसने कैसे कर लिया, हमें तो कुछ नहीं मिला जमाने में, हम तो निग्लेक्टेड हैं, वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए तो दुखों की पटारी है। तो दीज आर द माइंडसेट्स जो हमारे हार्ट में चलते रहते हैं, इनसे हम ग्रेजुअली लोगों को बाहर ले आते हैं। जब यहाँ से वो लोगों को माफ करना शुरू करते हैं, अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में लाकर देखते हैं, यार इसने अगर मेरे साथ ज्यादती की है तो क्या मोटिव होगा, क्या मैं इसकी जगह होता तो क्या करता। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी स्टार्ट फ्रॉम, ये सीड प्लांटेशन होती है। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, ये हमने ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर लिया,
2 से 3 दिन की इसमें हम एक्सरसाइजेस देते हैं कि यार जिसने जिंदगी में तुमसे ज्यादती की है माफी मांगो, कसूर भले उसका हो, माफी आप मांगो। इस तरह एक हमारा ना एक कॉन्शियस डेवलप होता है, क्योंकि आगे चल के काम आता है हमें, क्योंकि आगे बड़ी मंजिलें हैं, मराहिल हैं, चीजें हैं जिसमें हम फिर लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, तो हमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंटरनली इतनी नहीं होगी, हम ब्रेक डाउन करके रास्ते में बैठ जाएंगे, मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। फिर जब आपने जिक्र करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो ये बड़ा ही मजेदार फिनोमेना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इस पर सैकड़ों बेतहाशा कुतुब लिखी गई हैं, रिसर्चेस की गई हैं, नताइज मिले हैं, तो ही लॉ जो है आज आप और मैं बैठे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इन चीजों को लोगों को नताइज नहीं मिलते तो शायद आप और हम यहाँ पे नहीं होते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रॉडली अगर देखें तो हमारी माइंड की उन फैकल्टीज का नाम है जहां पर हम अपने माइंड को एज अ मैग्नेट यूज करते हैं टू अट्रैक्ट एनी डिजायर, एनी प्रोडक्ट, एनी मैनिफेस्टेशन, या जो भी आपकी काबिल अमल ख्वाहिश है दुनिया में, जो कि उमूमी तौर पे मुमकिन नहीं है। वो कैसे? अब अगर एक असिस्टेंट है किसी ऑफिस में, वो जॉब कर रहा है 25,000 30,000 रुपए की और ना मिसाल, तो उसके लिए क्या ये पॉसिबल है कि 1 साल के बाद वो अपनी कोई बेशकीमत गाड़ी खरीद सके? डेफिनेटली जब तक वो बहुत ही कोई उसकी जिंदगी में मिरेकलस किस्म की किक ऑफ नहीं मिलेगा उसको मटीरियलिस्टिकली, वो नहीं कर पाएगा और वो सोचेगा ही नहीं उस डायमेंशन में। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हालात जिस लेवल पर होते हैं वो उसी पर ही चलते चले जाते हैं, उसमें कोई तगय्युर या तबद्दुल वाकया नहीं होता, बिकॉज उनका माइंड सेट उधर ही है कि जी वो अगर उस लेवल पर है तो वो उसी लेवल पे खुश है, वो कहता है बस यार हमारे लिए इतना ही था दुनिया में। हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके हाथ में एक ऐसी टारगेटेड इक्विपमेंट दी गई है, मिसाल उसकी यह है कि मेरे हाथ में अगर बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड बंदूक है, अब फिर एम तो मेरा है ना कि क्या मैं उससे चुड़िया मारता हूँ या मैं उससे शेर मारता हूँ। तो दीज आर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स कि जब हम उनमें आते हैं तो हम अपना गोल कैसे डिफाइन करते हैं, उसको मेंटल मैग्नेटिज्म टेक्निक्स के साथ अट्रैक्ट करना कैसे शुरू करते हैं कि धीरे धीरे उस शय के दरमियान और आपके दरमियान फासला कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक वक्त आता है कि योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये है जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये हर इंसान अगर कोई इसका कोई भी स्टेटस को है या एक स्टेट में है, अगर वो नहीं चाहता तो उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आती। तो यहाँ पे एक थोड़ा मेरे मेरे अंदर एक जहन में एक क्वेश्चन आया कि अगर जो हमारे पास एक डेस्टिनी का एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी किस्मत में जो चीज़ लिखी है वो मिलनी है, तो यहाँ पे फिर ये थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा क्लैश नहीं आ रहा कि अगर किसी बंदे के डेस्टिनी में कोई चीज़ लिखी नहीं है तो वो कैसे उसको मिलेगी? देखिए, बाज़ चीज़ों को हमें खुद पैदा करना पड़ता है। हमारे लिए ओपन फील्ड दी गई है, अगर हम वो चीज़ हासिल नहीं करते तो हम उस चीज़ के करीब ज़रूर पहुँच जाते हैं। अगर मैं 100 नहीं कर सका मैच में, तो कम से कम मैं 90s में तो आउट हो जाऊँ, उसके करीब तो आऊँ कि कल को मैं पलट के देखूँ यार ऐसा तो नहीं था कि मेरी एफर्ट में कोई कमी थी, या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ गया कि तकदीर के हवाले कर दिया खुद को। अगर ऐसा हो तो फिर जो अभी साहब गुम हुए हैं अली सतपारा साहब, उनके ऊपर यही मिसाल सादिक आती है, उसके नसीब में नहीं था बट ही डिड हिज लास्ट। केटू चढ़ने गए वो, राइट, बीच में वापसी में लापता हुए, फेमस आजकल वो हुआ है। तो उसने तो अपनी पूरी की ना। हाँ, अब फिर वहां तकदीर का मामला आ गया, तो उसमें अगर नहीं था, अल्लाह की रजा क्या थी, उसके आगे हम बेबस हो जाते हैं। वहां कोई माइंड सेंसेस काम नहीं करती हैं अल्लाह की रजा के आगे। एंड देयर यू आर राइट, बट हमें दिया गया है कि हम अपनी 100% दें। राइट। अच्छा सर, मैं ये चाहूँगा क्योंकि माशाल्लाह आपका मैंने कुछ आपके जो वो क्लाइंट्स है उनसे भी मेरा रब्ता हुआ है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जो है आपकी टेक्निक्स यूज़ कर उनकी ज़िंदगी में बड़ी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका यहाँ पे प्रेजेंस होने का फ़ायदा उठाते हुए कि आप हमारे व्यूअर्स ऑडियंस के साथ कोई सिंपल ऐसी कोई एक जस्ट लाइक अ पेनसी ऐसी कोई टेक्निक बताएं, माइंड साइंसेस के क्या लें जो भी आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं एक्सप्लेन, कि जिसमें वो यूज़ करके अपनी उनके जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो हल कर सकें या उनके अंदर बेहतरी ला सकें, ताकि उनको ये भी पता चले कि माइंड साइंस किस तरीके से काम कर सकती है।
फिर आगे जाकर उनकी जो जर्नी स्टार्ट होगी तो फिर वो एक्सप्लोर करेंगे और आगे चीज़ें जो मजीद माइंड सेंसेस की हैं वो सीखना चाहें, जो भी स्किल है वो करना चाहेंगे। जी, वो वैसे मैंने शो के एंड के लिए खैर रखी थी, लेकिन अगर आप अभी उसमें हम डाइवर्ट हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम शुरू में हैं उसको, ताकि लोगों का उसके ऊपर कोई फीडबैक भी आ सके और उनके जो कोई क्वेश्चंस है, इफ एनीबॉडी विशेस टू आस्क तो मैं हाजिर हूँ कि जी बताया। अच्छा, इसमें श्योर। लास्ट शो में जब आपके साथ में था लाइव, तो उसमें मैंने एक पिंक थेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर मेरे पास काफी सारे व्हाट्सएप आए लोगों के कि जी ये हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, इसकी इजाजत है? मैंने कहा जी इसकी बिल्कुल इजाजत है। मैं तो सर थोड़ा इसमें किसी इंटरप्ट करूंगा इजाजत ताकि हम व्यूअर्स को बताते चलो, स्पेशली हमारी ऑडियंस जो है उसमें माशाल्लाह फीमेल्स और लेडीज का काफी रेशियो है। तो ये जो सर टेक्निक बताने जा रहे हैं ये वेरी फ्रूटफुल है। तो आई वुड लाइक कि आप थोड़ा इसको गौर से सुने और उसके बाद ही इसको आप अप्लाई करें तो आप यू वुड सी वेरी ग्रेसफुलनेस इन योर अपीयरेंस इंशाल्लाह। सर प्लीज कंटिन्यू। जी, इसमें ये है कि ये टेक्निक ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए, किसी के लिए भी, किसी भी एज में, किसी भी वक्त में एक ही तरीके से काम करती है। रिजल्ट्स इसके वेरी नहीं करते जेंडर के बेस के ऊपर कि जी ख़वातीन है तो ज़्यादा जल्दी आएगा या क्या। अब इसमें हम करते ये हैं कि अगर हमें कोई अपनी फिजिकल अपीयरेंस में इशू है, जो जहाँ फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है सबसे पहले सबकी नज़र हमारे चेहरे पे पड़ती है कि जी कौन है। तो हमें अपने चेहरे के ऊपर कलर लाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, फ्रेशनेस लाने के लिए, एंटी रिंकल करने के लिए, परेशानी ख्याली हटाने के लिए, डेड स्किन हटाने के लिए, इसको इसको और फ्रेश दिखाने के लिए, यूं तो काफी फिजिकल तरीके हैं कि जिन पे खवातीन और मर्द हजरात पार्लर से रुजू करते हैं या अपनी कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो मैं उसको वो नहीं कर रहा। वो करना चाहिए, हर किसी का राइट है, वो कर सकता है। लेकिन अगर आपको उन सारी चीजों से कोई असर महसूस नहीं हो रहा, या आप बाहर नहीं जा सकते हैं, या आप कहते हैं कि जी मैं घर बैठे अपने आप को इनहेंस कैसे करूं, तो देन उसके लिए हम पिंक लाइट थेरेपी जो है वो सजेस्ट करवाते हैं। पिंक लाइट थेरेपी ये है कि हम इस कायनात में बिखरे हुए अरबों खरबों रंगों में से पिंक कलर का इंतखाब करते हैं। अरबों खरबों इसलिए कह रहा हूँ कि कलर्स की जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, हर थोड़ी देर बाद कलर्स आपको डिफरेंट नजर आएंगे। एक प्रिज्म में अगर कलर को देखा जाए तो हर रोशनी में रंग डिफरेंट नजर आएगा आपको, तो इसलिए अरबों खरबों वेरिएशंस आ जाती हैं जी उसी कलर। बहरहाल, पिंक कलर का ताल्लुक ताजगी से है, गुलाबीपन का ताल्लुक फ्रेशनेस से है, अच्छा दिखने से है, लाइफ से है। अब हम इसमें ये करते हैं कि पहले उसको, अगर के तो पिंक कलर का उसका तस्वर दिमाग में नहीं बन रहा, तो अपने साथ कोई पिंक कलर का कपड़ा रख ले या कोई पिंक कलर का पेपर कार्ड रख ले, जिसमें से पहले उसे पिंक कलर को शनासाई हासिल हो कि जब मैं आंखें बंद करके बैठूं तो उसको एब्जॉर्ब कैसा करना है। जब उसने उसको देख लिया काफी देर, अब आपने आंखें बंद कर ली और आपने डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दी, साथ में रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर ली। रिवर्स काउंटिंग ऐसे कि 25 से 1 काउंट कर लें, 50 से 1 काउंट कर लें, या 100 से 1 काउंट कर लें, मतलब ऊपर से नीचे काउंट करना है। नाउ स्लोली यू आर रिलैक्सिंग योर माइंड, यू आर गिविंग कमांड्स टू योर माइंड कि हर गिरते हुए नंबर के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा पुरसुकून होता जा रहा हूं या जा रही हूं। जब आप ये कर लेंगे, 1 पे पहुंचेंगे, तो अब आपने सांस लेना शुरू करनी है। सांस जब आप ले रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि दोनों जो मेरी नेजल स्ट्रीम्स हैं, यहाँ से जब मैं सांस ले रहा हूं तो पिंक कलर की लाइट और रंग इंतहाई चमकदार, ये मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मैं इसमें सांस ले रहा हूँ। ये सांस जब आपके अंदर आई तो आप इस कलर को यहाँ 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 अपनी पूरी स्किन पर, जहां आप इसको गर्दन पे, अपने हाथों पे जहां मलना चाहते हैं इसको मल लें, और उसके बाद इसी दोनों नेसल स्ट्रीम्स के साथ इसको बाहर निकाल दें। ये एक चक्कर हो गया। इस तरीके के अगर आप एक सेटिंग में 10 से 15 चक्कर कर लेते हैं, उसमें तकरीबन 5 से 7-10 मिनट लगते हैं, और ये एक्सरसाइज दिन में 3 दफा करनी चाहिए आइडियली, नहीं तो रात को सोने से पहले तो लाजिम करना चाहिए। तब आपको इसके बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं विद इन लाइक बिफोर एंड आफ्टर। 11 दिन में आप अपनी पिक्चर को कंपेयर कर लीजिए, दोनों पिक्चर एक ही एटमॉस्फेयर में बनाइए, एक ही रोशनी में बनाइए, अनफिल्टर बनाइए, और देखिए कि आपके अंदर फर्क कितना आया है। लोग आपसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि यार क्या कर रहे हो आजकल, कुछ क्या क्या कहीं ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। दीज आर द थिंग्स व्हिच हैपन, दीज आर द मिरेकल्स। बहुत ही छोटी चीजें हैं जो हम करवा रहे होते हैं माइंड साइंसेस में। जी चले सर, ग्रेट। आपने बड़ी अच्छी टेक्निक बताई है और लास्ट शो जो मैंने किया था तो उसके बाद काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था, लोगों ने उस पर
जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा सर, मैं ये चाहूँगा कि एक माइंड साइंस जैसे एक वसी फील्ड है, तो आप जो माइंड साइंस ट्रेनिंग में कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज में ट्रेनिंग आप ऑफर करते हैं? अगर कोई बंदा माइंड साइंसेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाह रहा है, अपनी ज़िंदगी की अपनी कारकर्दगी बेहतर करना चाह रहा है, और कोई भी डिमेंशन है, तो उसके लिए कोई सिलेक्टिव प्रोग्राम से जनरल प्रोग्राम में क्या है, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था तो उस पर काफ़ी ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आए थे, तो वो थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि किसी का कोई स्पेसिफिक एरिया में करना चाह रहे हैं या जनरली कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका। देखिए, इसमें दो तरह की ट्रेनिंग्स हैं। एक तो पर्सनल ग्रूमिंग की ट्रेनिंग है जिसमें हम 6 डायमेंशन ऑफ माइंड सिखा रहे होते हैं, यानी कि छठी हिस्स के थ्रू हम क्या क्या एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं। वो बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक दिन का सेमिनार होता है। देन आपको कोर्स मटेरियल दिया जाता है दैट यू स्टडी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। एक वर्कबुक्स होती है, उसमें आप अपनी सारी डेली के डेली लिख रहे होते हैं। अब तो लिखने का जमाना कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चा आई मीन स्टूडेंट अपने हाथ से उससे फिल करे, बिकॉज वी डोंट वांट कि वो टाइपिंग करे और कहीं से कट पेस्ट होता रहे। ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी थॉट स्ट्रीम को देखने के लिए। देन उस प्रोग्राम के अलावा 6 डायमेंशन में हम क्या करवाते हैं कि पहले इंटर कॉन्शियस क्लीनिंग अपनी करवा, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, पहले हमें यहाँ सफाई करनी होती है। झाड़ झंकार जो भी उसके अंदर गर्द गुबार जमाने की धूप छांव जमा हो चुकी होती है, उसको हम साफ करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसको रिलैक्स होना सिखाते हैं कि इसको रिलैक्स करके खुद को एक लोअर थॉट पैटर्न पे ले आए। इसका बेसिस ये है कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बीटा लेवल पे बात कर रहा हूं। मेरी सीपीएस यानी साइकिल पर सेकंड माइंड फ्रीक्वेंसी इज जंपिंग टुवर्ड्स 25 से 30 के दरमियान हम इस वक्त बात कर रहे हैं। जब हम अल्फा लेवल की ट्रेनिंग करवाते हैं तो माइंड फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन कराते हैं, नीचे आती रहती है। हत्ता के अल्फा लेवल के जब आप बिल्कुल एपिक्स पे होते हैं, उरूज पे होते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स डाउन टू 12, 13, 16 सीपीएस के ऊपर ड्रॉप डाउन कर जाती है, जो कि प्री स्लीप स्टेट है। अब प्री स्लीप स्टेट में इस कदर इंसान पुरसुकून फील करता है कि आप मतलब कि उस वक्त अपने कोई गोल्स बना रहे होते हैं, पिक्चर मेकिंग टेक्निक्स हो रही होती हैं। क्योंकि देखिए, व्हेन कोई भी हमारे पास आ रहा है तो दो एक ही मकसद के लिए आ रहा है कि उसके लाइफ में उसको चेंज चाहिए। चेंज इस तरीके से कि अगर वो बीमार है तो उसका ऑपोजिट सेहत है, अगर वो मुआशी तौर पे परेशान है तो उसका ऑपोजिट अबंडेंस है, अगर उसे कोई चीज खरीदनी है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उसका ऑपोजिट वो चीज है। तो हम उसको फिर उस तरीके की पिक्चर मेकिंग टेक्निक्स सिखा रहे होते हैं। अल्फा लेवल में पिक्चर कैसे बनाई जाती है, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं और इफेक्टिव टेक्निक्स सिखा रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप जनाब बस वो करके चले गए और 3 दिन बाद आप सब कुछ भूल भाल गए। नो, देयर इज अ रिगोरस फॉलो अप। उन सब चीजों के होने के बाद जब हम दूसरी जानिब देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स के लिए क्या सोल्यूशन है, ये तो एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग है। कॉर्पोरेट्स में ज्यादा इफेक्टिवली हम अप्लाई हो रहे होते हैं क्योंकि वहां पे सेल्स ट्रेनिंग्स हैं बैक्ड बाय टारगेट ओरिएंटेड गोल सेटिंग। अब ये बड़ी मजेदार चीजें होती हैं उसमें। टीम ए बना लेते हैं, टीम बी बना लेते हैं, जितने आपके सेल्स फोर्स होती है या जो भी कुछ होता है, तो लड़कों को लड़कियों को टीम्स में डिवाइड करके देन वी रन द कॉम्पिटिशंस, इंट्यूटिव कॉम्पिटिशंस रन करते हैं। टीम ए ने क्या प्रोडक्ट कंसीव की है, टीम बी कौन सी प्रोडक्ट कंसीव करी है, मतलब ये सारा कुछ मेंटल लेवल्स पे हो रहा होता है। एक कंपनी के लिए मरने का मकाम तब होता है जब उसकी सेल का ग्राफ नीचे आने लग जाए, या प्रोडक्ट इनोवेशन ना हो, या अच्छे एम्प्लॉयज उसे छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं जिनके ऊपर वो बेस कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें डेली बेसिस पर हमारे पास आ रही होती हैं, सॉल्यूशंस हम दे रहे होते हैं। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस है और इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स हो रही हैं कि लाइक आई एम ग्रेटफुल के अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छा रखा हुआ सब लोगों को इस ट्रेनिंग्स के करने के बाद। पीपल रियली लाइक फील great deal of difference in their life. जी। अच्छा सर, ये जो कि अभी तक हम गुफ्तगू करें तो उसमें तो हम माशाल्लाह जो ब्राइट साइड ऑफ माइंड साइंसेस की पे बात हो रही है, तो क्या इसके कोई नेगेटिव साइड भी है, कोई इसमें डिसएडवांटेजेस भी होता है? नेगेटिव साइड देखिए, जब आप माइंड साइंसेस में आ जाते हैं तो पहली बात तो अपनी खुद की नेगेटिविटी इतनी दूर चली जाती है, इतना आप साफ हो जाते हैं तो आप उस नेगेटिव पैटर्न पे नहीं सोच रहे होते।
एक माइंड साइंसेस का ग्रेजुएट या 6D ग्रेजुएट किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकता जब तक उसके अंदर अपनी कोई अभी तक उसके अंदर के इंटरनल वो वॉर्म्स जो होते हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस अलबत्ता नेगेटिव कर लेते हैं लोग, टेक्निक्स नेगेटिव नहीं है, रास्ता नेगेटिव नहीं है, एप्लीकेशंस की बात आ गई कि जी मैं बैठकर सोच रहा हूँ कि फलाने के सेफ में कितने पैसे पड़े हैं। या आपने देखा होगा, कॉमन एग्जांपल दूं, बैंक के कैशियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि क्लाइंट की आंखों में मत देखना, बिकॉज के इस किस्म के लोग आ जाते हैं जिनकी आंखों में इतनी कुव्वत है, कैशियर को देखते हैं वो गड्डियां उठा के देने शुरू हो जाता है। बड़ा ही स्किलफुल किस्म का ये हीस्ट होता है। हीस्ट मतलब कि चोरी होती है और पता ही नहीं लगता कि जनाब वो तिजोरी के पैसे उठा के कोई चलता बना, क्यों? क्योंकि उसने नजरबंदी कर दी थी। नजरबंदी कहाँ से आती है? कलाम पाक में देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया के जादूगरों ने जब अपने अजदहे डाले तो नजरबंदी का अल्लाह पाक ने जिक्र किया है बाकायदा कलाम पाक में। तो ये नजरबंदी से बचने के लिए अब अगर आप इन टेक्निक को इस्तदराजी कुव्वतों के उसमें फरोग में इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। मैं किसी को लूट के खुद का घर आबाद कभी भी नहीं कर सकता। ये लॉ है, ये ऐसा ही लॉ है जैसे मैं अभी 8वीं मंजिल पे बैठा हूँ, यहाँ से छलांग लगाऊं तो मैं सोचूं कि क्या मेरी टांग टूटेगी? हर कोई कहे जी टूटेगी, ये लॉ है। तो इस तरीके से जब एक दफा कर लेगा, 2 दफा कर लेगा, लेकिन उसकी लाइफ में जितनी फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अल्टीमेटली वो वापस आएगा, वो तौबा करेगा, रिपेंटेंस करेगा। तो एप्लीकेशंस नेगेटिव हो सकती है, रास्ता नेगेटिव हरगिज नहीं है। जी अच्छा सर, अगर कोई बंदा बिल्कुल अनअवेयर है, उसको कमांड सेंसेस की एबीसी भी आइडिया नहीं है, तो उसको अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहा है, वो अगर सेल्फ लेवल पे या कोई ट्रेनिंग के लेवल पे, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप किस सफर पे निकले हैं, आपका टारगेट क्या है। क्योंकि टारगेट हर आदमी अपनी एनवायरनमेंट, अपनी मेंटल कैपेसिटी, प्रेफरेंसेस, पॉकेट को देख के बनाता है, ठीक है। जब उसका टारगेट उसको आइडेंटिफाई हो जाता है, देन हम उसको एक ऐसे ग्रूमिंग पैटर्न पे ले जाते हैं जहाँ पर नई नई चीजें सीख रहा होता है। कहता है यार अच्छा, मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो कि शुरू में कुछ और टारगेट बनाकर आते हैं, ये फॉर श्योर है, हफ्ते बाद आते हैं, सर वी कैन नॉट सेटल डाउन ऑन दिस, नाउ वी नो कि वी कैन डू दिस आल्सो। तो दीज आर द मजेदार थिंग्स दैट विच हैपन। नए इंसान के लिए, एक नए मुब्तदी के लिए ये होता है कि पहले उसको अपने साथ बैठकर आपको एक ग्रूमिंग और एक अंडरस्टैंडिंग देनी होती है, कि इंट्रो देना होता है कि बेटा व्हाट इज ऑल दिस, क्योंकि ये रिलेटिवली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। चंद एक लोग हैं पाकिस्तान में जिसमें, खैर मोइज़ हुसैन साहब तो पायनियर है, हमारे उस्ताद हैं, वी आर आल्सो लाइक डन मेनी सेमिनार्स, उनसे पढ़े हैं हम, हमें फख्र है कि हम उनके ही क्या करते लगाए हुए पौधे कोंपल हैं। तो ये है कि हम उसको तो ग्रेजुअली ले जाते हैं, आस्ता आस्ता ले जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीजें काम करती हैं एम बनाने में। अगर मैं 1 मिनट और ले सकूं, बिकॉज 28 मिनट्स हाँ अपने आप पे, प्लीज 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 तो प्लीज। 3 चीजें काम कर रही थी। पहली है डिजायर, ठीक है, देन है बिलीफ, फिर आता है एक्सपेक्टेंसी। डिजायर क्या है? ख्वाहिश है। क्या मेरे अंदर अपने मकसद को हासिल करने के लिए इतनी शदीद ख्वाहिश पाई जाती है जितनी कोई जेल की काल कोठरी में 14 साल से कैद आदमी के दिल में है आजादी की? इस बात को पहले हम सोचवाते हैं। तुम्हारी डिजायर बर्निंग लेवल इतनी है कि तुम ये कर सकोगे? जब वो कहता है मेरे अंदर डिस्करेजमेंट है, रिजेक्शन है, मेरी डिजायर किल हो जाती है, तो देन वी कम इन द पिक्चर, उसको डिजायर बनाने में मदद करता है, उसको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। फिर है बिलीव, क्या ये डिजायर मटेरियली बिलीवेबल भी है? मतलब आपने रोड पर सैकड़ों हजारों गाड़ियां देखते हैं, तो किसी न किसी ने तो वो गाड़ी खरीदी हुई है, इतनी सोसाइटियां आबाद हैं, बेंगलोर खरीदी हुई, ये कंसीवेबल चीजें हैं तो ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो देन वी टेल है बेटा बिलीव करो, ये है, ये एग्जिस्ट करती है। देन इसको एक्सपेक्ट करने की एक पोजीशन हम उसको देते हैं कि अब तुम एक्सपेक्ट करो। जब तुम्हारे ये 2 बेसिक टूल्स कंप्लीट हो गए, देन एक्सपेक्ट कि कभी भी मिरेकल हो जाएगा। और इसमें देखिए एक चीज सबको याद रखनी चाहिए कि हम किसी मंत्रा, काला जादू या इस किस्म की माइंड उसमें फैकल्टीज में बिल्कुल भी नहीं जाते कि जहां पर हथेली पे सरसों उग सके।
रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जहां पर आपको कंटिन्यूस अपने माइंड को वॉच एंड कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि माइंड को अपने कंट्रोल से छोड़ दिया था, somebody else will control your mind। राइट सर। अपने एंड में एक बड़ी ही पावरफुल टेक्निकल या प्रोसेस बता दिया कि कोई चीज़ हासिल करने के लिए जो 3 अहम एलिमेंट्स हैं, एक तो आपके अंदर जो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो आप चाहते हैं वो बिलीफ होना चाहिए कि यू कैन हैव दैट। उसके बाद फिर आपको जो प्रोसेस है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए यकीन करें। कलाम पाक में शुरू में क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कि उसमें शक नहीं होना चाहिए, वो शक को खत्म करवा दे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस का, अपने व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को एंगेजमेंट दिखाई है। तो इंशाल्लाह सर के साथ दोबारा किसी टाइम किसी और प्रोग्राम किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर कंट्रीब्यूशन, फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। Allah Hafiz, God bless you all. Ameen, Ameen, Sum Ameen. Allah Hafiz. Thank you for having me live. Thank you. Thank you, sir. See you inshallah, sir.